गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ इसको। तो देखो, लघु बीजाणुधानी की संरचना में क्या था, यह बेलनाकार संरचना होती है जो परागकोश की दोनों सतह पर पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं, पहला परागधानी भित्ति, दूसरा बीजाणुजनन उत्तक। परागधानी भित्ति ये क्या होती है, ये अधः स्तरीय होती है यानी हाइपोडर्मिस होती है और इसके अंदर चार परतें पाई जाती है। पहली बाह्य त्वचा जो सबसे बाहर की तरफ होती है और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी अंतस्थीशियम जो बाह्य त्वचा के अंदर पाई जाती है, एक स्तर की बनी हुई होती है और आंतरिक भित्ति पर यानी इस एंडोथीशियम की आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती है। ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण परागकोश के स्फुटन में क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद हमने पढ़ा मध्यपरत। मध्यपरत 1 से 3 पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती है, अंतस्थीशियम के नीचे पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं स्वयं नष्ट होकर बीजाणुजनन उत्तकों को पोषण प्रदान करती है। फिर हम बात करते हैं टैपेटम की। तो टैपेटम सबसे आंतरिक और विशिष्ट संरचना है। इसकी कोशिकाएं जो होती है वो लंबी होती है, बहुकेंद्रीय होती है तथा अंतःसूत्र विभाजन और अंत बहुगुणन के द्वारा ये बहुगुणित हो जाती है। टैपेटम दो प्रकार की होती है, पहले अमीबाप और दूसरा स्रावी या ग्रंथिल। अमीबाप जो होती है, कोशिकाएं लंबी होती है, आपस में जुड़कर पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है, जबकि स्रावी है वो भित्तीय स्थिति के अंदर बनी हुई रहती है और बीजाणुजनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो ये था डायग्राम। ये इन चारों परतों का लघु बीजाणुधानी की संरचना। सबसे बाहर वाली अंतस्त्वचा, ये वाली है उसे हम कहते हैं अंतस्थीशियम मतलब एंडोथीशियम। ये जो है ये सारे लघु बीजाणु है, इन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। और ये वाली आंतरिक परत है उसे हम कहते हैं टैपेटम। ठीक है, अब हम बात करते हैं टैपेटम के कार्य क्या है। टैपेटम के कार्य देखो, पहला बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण कौन देता है, तो उसका आंसर क्या होगा, टैपेटम। सेकंड देखो, कैलोज वीकर, वीकर मतलब एंजाइम होता है, ये कैलोज एंजाइम प्रदान करता है। ठीक है, जब लघु बीजाणु इस कैलोज परत से जुड़ जाते हैं तो उनको मुक्त करने के लिए कैलोज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो वो एंजाइम कौन देता है, टैपेटम की कोशिकाएं प्रदान करती है। फिर ये इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। टैपेटम की कोशिकाओं से यूबीस कणों का स्राव होता है, जिनके अंदर क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन बायचोल का निर्माण करता है। फिर पराग कणों में पॉलन कीट आवरण का निर्माण करने में ये टैपेटम की कोशिकाएं सहायता करती है। अब इसका दूसरा पार्ट है बीजाणुजनन कोशिकाएं या बीजाणुजनन उत्तक। तो पराग कोश में भित्ति के द्वारा परिबद्ध मतलब जुड़े हुए इन कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनन कहते हैं। ठीक है, यानी पराग कोश की भित्ति के अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुजनन कहते हैं। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गई थी लघु बीजाणुधानी की संरचना। और अब हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणु जनन क्या है। देखो, लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, पराग कोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थित द्विगुणित मात्र कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इन 4 अगुणित लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, जो चतुष्क के रूप में स्थित होते हैं। किस रूप में स्थित होते हैं, चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज लघु बीजाणुधानी की संरचना कंप्लीट कर ली है।